खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात, किक ऑफ कन्वर्सेशन के साथ हम वापस आ चुके हैं और बहुत अफसरदगी के साथ पिछले 3-4 दिन हमने गुजारे और शौक से कुछ निकले हैं, तो हमने थोड़ा अपने आप को हौसला दिया और अब हम वापस अब आपको लेके चलते हैं यूरोपा लीग फाइनल की जानिब, जिससे हम अपने थोड़े दिल की भड़ास निकालना चाहेंगे और आप और कुछ आप लोगों से भी शेयर करना चाहेंगे। तो मैच स्टैटिस्टिक्स हैं कुछ, और खुलदून और काशिफ है मेरे साथ। तो आप लोगों के क्या तासुरात है मैच पे? काशिफ आप करें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट तो ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटिंग है बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है कि जो पहली बात तो ये कि जो मैच है वो पेनल्टी तक जाना ही नहीं चाहिए था। जो इतना ज़्यादा हमने इसको लेजी कर दिया, हमने जिसे कहते हैं ना किल द गेम नहीं की। मेरा ख्याल है जो हमसे जो थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं, आई थिंक सो पर्सनली, मुझे जहाँ तक लगता है कि इस मैच में अगर हम अपनी वो जो एक हमारा एक ट्राई एंड हिट फार्मूला है कि पॉग्बा ऑन द लेफ्ट साइड और रैशफोर्ड राइट से ऑपरेट करे, सेंटर से कवानी, और हम फ्रेड मैकटोमने और ब्रूनो का जो मिड्स खिला रहे थे, तो वो हमारे लिए बड़ा अच्छा वर्किंग कर रहा था। और वो मेरे ख्याल से उस फॉर्मूले के तहत जाना चाहिए था। ग्रीनवुड जिस तरह देखे एक्स्ट्रा टाइम में गेम गई, उस टाइम पे ग्रीनवुड आता तो एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट होता, पेसी प्लेयर था। तो एक तो ये है, दूसरा सब्स्टिट्यूशंस, सॉरी टू से बट सर एलेक्स फर्ग्यूसन जब भी उससे मिले ओले से, तो ना उसको भाई ये सिखा दें कि सब्स्टिट्यूशंस कब करनी है। और मैं हैरान हूँ, एक सुपर सब बंदा जिसके साथ टैग लगा हुआ है सुपर सब का, उसको सब्स्टिट्यूशंस नहीं करनी आती। और सेकंड थिंग, हमारे बहुत ज्यादा लोग ना बोलने लग जाते हैं। लास्ट टाइम ग्रिलिश की आ रही थी रिपोर्ट्स 75 मिलियन की, जितना महंगा क्या करना है। अब आपने उस दिन देखा, उस दिन ऐसा लग रहा था यार कोई गेम चेंजर ही नहीं है बेंच पे, किसको लेके आए बेंच से? कोई एक आधा गेम चेंजर बैठा होता है बेंच पे तो लेके आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक ये भी फैक्ट है। और दूसरा लास्ट थिंग ये कि इट्स स्टिल ओले जो है ना नीड्स टू डेवलप हिज स्किल्स। अभी वो चीज नहीं है। मतलब कुछ जगह पे तो ऐसा लग रहा था, वो जो हमारे जुनाई एमरी साहब है, उन्होंने बांध दिया ओले को, मतलब ना बांध दिया है कि भाई आप खेल के दिखाओ। और वो जो आप गोल देखें, वो गोल भी जिस तरह निकला है, वो तो रैशफोर्ड ने शॉट मारी, उसके पास रिबाउंड आया और कवानी ने गोल कर दिया। वो जो हमारा पूरा सीजन एक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल चलता था या फ्री फ्लोइंग हम गोल्स कर रहे थे, वो नहीं था। डिसअपॉइंटिंग सेकेंडली मुझे इसलिए भी लगा कि ना ये जो गेम जब पेनल्टीज पे चली गई थी, तो उसके बाद जो आई थिंक सो पेनल्टी टेकर जो थे वो भी जो सारे लेते रहे, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा मुझे, हाँ ये मैं कहूँगा कहीं ना कहीं जरूर गट फीलिंग है कि De Gea शुड एटलीस्ट सेव वन पेनल्टी, एक पेनल्टी वो सेव कर लेता। ये मुझे थोड़ा सा है, जितना वो उसका रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन वो मुझे याद है उसने वो रॉबिन वैन पर्सी की बड़ी पेनल्टी सेव की थी, वो जो आर्सेनल से 8-2 वाला मैच था हमारा। तो 9 साल में 3 पेनल्टीज की थी, तो कल कैसे एक कर हमें बाहर से इतने गोल पड़ते रहे, आउटसाइड द डी से या डी के अंदर से तो पेनल्टीज तो दूर की बात थी ना। तो वो उसकी आदत ही नहीं थी। लेकिन टैक्टिक्स जो थे ओले अभी दूर है। मुझे नहीं लगता कि ही इज दैट अभी मैनेजर। बड़े लोग इस पे हर्ट हो जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अभी वो बिग फाइनल प्लेयर है। लेकिन चलो एटलीस्ट फाइनल तक पहुंच गए, ठीक है। अब अगला सीजन देखते हैं भाई, लोग तो सैक करने पे तुले हुए हैं, कॉन्टे को ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। लेकिन अब 3 साल लगा के उस बंदे ने टीम बनाई है, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि एटलीस्ट अब जहर पी के 1 साल और दे देना चाहिए, वरना वो हमारी टीम का नाम प्रोग्रेस एफसी आगे लोग लगे हुए हैं। तो और ना एक और चीज ये मैं मेंशन करना चाहूंगा, लोग इसको थोड़ा सा इजी लेते हैं। जोजे मourinho के लोग अभी भी इसलिए फैन है, उसको रिजल्ट्स ग्राइंड करने आते थे। ये लोगों को ना अब समझ आता है कि 1-0 जीतना देखने में बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन मुझे याद है एलेक्स फर्ग्यूसन यूज्ड टू डू, सर एलेक्स यूज्ड टू डू 1-0 विंस। कितनी जगह रिजल्ट ग्राइंड करने टीमें मुश्किल आ जाती हैं, वहां पे आपको ऐसे टैक्टिक्स रखने पड़ते हैं जो बड़े बोरिंग होते हैं, लेकिन आपको 3 पॉइंट्स देते हैं। तो अगर आप हमारा यूरोपा का लास्ट जब फाइनल हुआ था जोजे मोरिनियो के साथ, वो भी आयाक्स बड़ी उनकी वो गोल स्कोरिंग टीम थी और वो बड़ी यंगस्टर्स की टीम थी, लेकिन जोजे मोरिनियो एज यू नो टैक्टिशियन, उसने लड़ाए और वो उसने फाइनल निकलवा लिया।
तो वो मूरिनियो का बार जो है ना वो अभी भी सेट है। स्पेशली मैंने बोला था एक पॉडकास्ट में भी कि 82 पॉइंट्स का, ओले को उसको भी बीट करना है अभी क्योंकि अगर आप 80 पॉइंट्स मैनेजर नहीं है तो आप, मुझे नहीं लगता लीग का सोच भी सकते हैं। और जिस तरह वो लिवरपूल ने कोनाटे साइन कर लिया है, और भी जाहिर बात है साइनिंग्स होंगी, अगर स्पर्स कॉन्टे ले आता है तो अगर हम उस अगले बार साल इस सीजन तो हम लीग टाइटल जीत जाते। हाँ इसी तरह तो वो इसी उस तरह हिसाब से सिटी के भी तो पॉइंट्स कम हुए ना, वो भी 18 पॉइंट, वो भी तो 100 थे मेरा ख्याल है उस सीजन सिटी के, तो उनके भी 82 हाँ 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 उनके भी कम हुए हैं, तो उस हिसाब से तो हमने हाँ बिल्कुल। लीग में और ये हमने ओवर अचीव किया है। जोजे ने बोला भी था जब उसने 82 पॉइंट्स लिए थे, उसने बोला भी था कि नॉर्मली इतने पॉइंट्स पे लीग जीती जाती है, लेकिन सिटी ने बहुत अच्छा खेला था उस साल, वो 100 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट्स था पे वो। ले गए थे बात। तो वो अगर हम, हाँ 80 पॉइंट्स की अगर ऑले इस दफा हम 80 पॉइंट्स पे जाते हैं ना तो हम तकरीबन मतलब ऑलमोस्ट शायद हम लीग निकाल ही लेते। ये तो थोड़ी सी भड़ास थी, वो निकाली तो नहीं जा सकती सारी, लेकिन फिर भी काशिफ ने मैंने कोशिश की। बड़ा जबरदस्त राउंड ऑफ किया। मैं इनकी सारी गुफ्तगू में रिवर्स ऑर्डर में चलूंगा। 83 पॉइंट्स पे हम लीग जीते थे 2003 में, जब हम जीते थे लीग, तो मतलब वो एक आइडिया लग जाता है, उससे कम पे भी जीते थे टीम लीग, लेकिन वो एक है पॉइंट। हमने बात की टैक्टिक्स की, माजरत के साथ ऑब्वियसली मैं बड़ा हुआ हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखते हुए, सर एलेक्स को देखते हुए। सर एलेक्स फर्गसन वाज नेवर अ टैक्टिशियन। वो यूनाइटेड की यूरोप में हमेशा परफॉर्मेंस वो होती थी जिस लेवल की यूनाइटेड की टीम है। हमने यूरोप में गिवन द डोमिनेंस इन इंग्लैंड, हम जितना हमारी इंग्लैंड में जितनी सख्त लीग है, जितनी मुश्किल है, जितना हम यहाँ पे डोमिनेट करते थे, हमने यूरोप में वो अचीवमेंट नहीं की। और उस वक्त तो 90 अर्ली 2000 में तो मेंटालिटी होती थी कि यूरोप तो भाई स्पेनिश और इटालियन टीम्स ने खेलना है, इंग्लैंड की कोई, क्योंकि और भी को कुछ नहीं कर रहा था ना यूनाइटेड के अलावा, और तो करीब वो पर लिवरपूल जब 2005 में जीती तो एक को चेंज हुआ था। खैर हिस्ट्री की बजाय मैं पुरानी बात करने का मकसद ये है कि इतना कोई, मुझे को 25-26 साल हो गए फुटबॉल देखते हुए। एक बेसिक चीज है, मतलब उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक जो चीज होती है ना फुटबॉल की, वो ये है कि अगर दो टीमों का मैच हो रहा है और मैच एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टी शूट आउट पे जा रहा है, तो या तो बड़ा बराबर का मैच है, या जो टीम ऑन पेपर बेहतर है वो बहुत बुरा खेलती है। 2005 में आर्सेनल और यूनाइटेड का फाइनल हुआ था एफए कप का। हमने आर्सेनल को बुरी तरह, हर तरह डोमिनेट, पोल पे लग रहा है, गोल मिस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो पेनल्टी शूट आउट पे चला गया था। अलग ही थे, इंटेंट पूरी थी कि हमने आर्सेनल को हराना, क्योंकि हमारी टीम आर्सेनल से बेहतर। कल लग नहीं रहा था, कल या 4 दिन पहले तभी मैच हुआ, लग नहीं रहा था कि भाई यूनाइटेड के किसी प्लेयर, किसी मैनेजर, किसी कप्तान, किसी को ये फील, कोई ये नहीं आ रही थी कि हमारी टीम उनसे उतनी बेहतर है जितनी है असल में। तो जो टीम बेहतर होती है, खास करके मैं सपोर्ट करता हूँ ओले का डिसीजन कि आपने अपनी पीक टीम खिलाई। आपने मैक्सफ्रेड को भी तोड़ दिया, आपने पॉगबा को खिलाया, आपने ग्रीनवुड, आपने फर्स्ट लाइनअप खिलाई कि हमने उनको अटैक करना है और शुरू में उनको डोमिनेट करना है कि हमारी टीम बेहतर है। तो टीम तो वो खिला दी, टैक्टिक्स वो थे नहीं। वो आप मतलब एक उनके गोल के बाद भी हमने गोल किया, लेकिन उसके बाद भी जब 1-1 हो गया तो जो आपकी टीम का लेवल है आपको वहीं पे करना चाहिए था कि अब हमने इनको पकड़ना है और इनको अटैक करना है। तो मैं खुद अटैक किया होता, फिर एक्स्ट्रा टाइम पे भी चला गया कोई बात नहीं, पेनल्टी पे भी चला गया कोई बात नहीं, कि चांसेस, इंटेंट ही नहीं थी। जब इंटेंट ही नहीं थी, इसका तो और कोई वजह नहीं है ना कि ना मैनेजर ने भी नहीं कहा कि भाई आपने कुछ इस हिसाब से करना है, और ना प्लेयर्स ने भी वो अपने आप पे ओनर्स नहीं लिया। तो मेरे ख्याल में तो मुख्तसर ये है। स्पेशली एक यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा मैं, मुझे यहाँ पे वो इंटेंट से याद आ गया, एक प्लेयर पे मेंशन करना चाहूंगा मैं। उस प्लेयर पे काफी ना डिफरेंट राय रखते हैं लोग रैशफोर्ड पे, और वो स्टेज था उस दिन वो उसका स्टेज था, मतलब टू शो टू बिकम अ बिग गेम प्लेयर। वो एक विनर वहां से या कुछ भी कर देता तो वो, लेकिन रैशफोर्ड के साथ मूरिन्यो ने भी काफी दफा बोला है, मुझे लगता है रैशफोर्ड के साथ हमेशा ये ना इनकंसिस्टेंसी का इशू रहा है। उस दिन मतलब चले, अब हार्ड टाइम तो ब्रूनो ने तो थोड़ी निकालने, ब्रूनो मतलब आप टीम को लेके चल रहा है, पूरा सीजन लेके चला है, रैशफोर्ड ने भी नो डाउट, लेकिन रैशफोर्ड का ये पहला सीजन था, उसकी फॉर्म लगी हुई थी। फाइनल में तो इस तरह वो ऑफ कलर निकला है जिस तरह पता नहीं, उसको कल एकेडमी से निकाल के डेब्यू करा दिया ओले ने कि यार चलो फाइनल में आ जाओ, तुम हमारे प्लेयर नहीं है कोई। उसका थोड़ा इंजरीज का भी इशू चल रहा है, टोटल वो आपको जिस तरह ना पता कि थका कितना। हुआ। नहीं, वो ऐसा ही था कि मेरा ख्याल है कि शायद उसको इंजरीज का इशू चल रहा है, और उसको धक्के से खिलाया गया पूरा सीजन, क्योंकि हमारे पास उसकी प्रॉपर कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। मार्शल भी इंजर्ड रहा है दरम्यान में, लेफ्ट विंग पे कोई भी और नहीं था। पॉगबा खेला है, वो हम अच्छा खेलें पॉगबा के साथ तो, लेकिन उसमें फिर आपका सेंटर ऑफ द मिडफील्ड मैक्सवेड आ जाता है,
तो उसमें भी लोगों को एतराज होता है कि फ्रेड जो है वो लूज करता है पोजीशन बहुत ज्यादा। और मेरा ख्याल है कि उस दिन भी अगर फ्रेड खेलता तो हमें विलारियल डोमिनेट करती, बजाय इसके कि हमने विलारियल को डोमिनेट किया, बहुत ज्यादा डोमिनेट किया। चांसेस उस हिसाब से हमने क्रिएट नहीं किए जिस हिसाब से हमें करने चाहिए थे। शॉट्स ऑन गोल मेरा ख्याल है हमारी 14 थी, जिसमें से शायद 2 ऑन टारगेट थी और एक जो है वो विलारियल की ऑन टारगेट थी, जिसका एक स्टैट मेरे पास है यहाँ पे, जो कि लीस्ट शॉट्स इन यूरोपा लीग फाइनल, इन यूरोपियन फाइनल है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बड़े डिसअपॉइंटमेंट थी। और 2 प्लेयर स्टैंड आउट, जो कवानी और जो मैकटोमिनी, मेरा ख्याल है दे डिडंट डिजर्व टू बी ऑन द लूजिंग साइड ऑन दैट डे, और वो बहुत अच्छा खेले हैं। और मेरा और ख्याल वो है जो कि गोल हमने खाया वो गेम सेट पीस पे गोल पड़ा हमें। उसकी तो मुझे समझ नहीं लगती कि सेट पीस ट्रेनिंग करवाता कौन है और है कौन, उस पर कुछ वजह भी देते हैं नहीं देते। पूरा सीजन ना हम सेट पीसेस पे गोल करते हैं और खाते भी उतने ही गोल हैं। अच्छा वो गोल देखे शॉ ना इस तरह फिर रहा है, अच्छा अच्छा मैं किधर जाऊं, अच्छा अच्छा इसके साथ जाना है। उस पे गलती मुझे लिंडलॉफ की लग रही थी दोबारा। लिंडलॉफ इज वेरी वीक फिजिकली आई वुड से, और उसकी पोजीशनिंग सेंस भी उस हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है जितनी सेंटर बैक की होनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लिंडलॉफ कोई पहली गलती नहीं थी पूरे सीजन में। लिंडलॉफ की ओवरऑल भी हमने देखा जाए तो 2-3-4 गोल हमें सीजन में इस तरह से पड़े हैं कि उसको पता नहीं था कि उसके पीछे बंदा है, उसको कवर करना है, क्लियर करना है बॉल को। ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। तो उस हिसाब से पुअर डिफेंडिंग टू कंसीड दैट गोल। और दूसरी बात जो मैं डिस्कस ये करना चाहूंगा कि डिगिया के ख्याल, आपके ख्याल में क्या आपको समर में सेल कर देना चाहिए या उसका अभी भी टाइम है जो ना? व्हाट डू यू गाइस से? हम इसमें जो बात कर रहे थे बेसिकली किसी लेवल पे प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, तैयारी नहीं थी। जब आप पेनल्टी शूट आउट पे हारते हैं तो जो आखिरी चीज किसी मैनेजर को बोलनी चाहिए ना, वो ये है कि भाई पेनल्टी शूट आउट पे जब हम गए तो मतलब उसमें तो कुछ भी हो सकता है। भाई अगर पेनल्टी शूट आउट में कुछ भी हो सकता होता तो फिर आप टॉस करा लो। मतलब जाहिर बात है कि स्किल इन्वॉल्व है ना पेनल्टी शूट आउट में, हारने जीतने में कोई डिफरेंस होता है। ये तो नहीं होता कि अच्छा आज फलाने का तुक्का लग गया फलाने का। तो ये बात मैनेजर को तो कभी बोलनी नहीं चाहिए। और उससे साबित हो रहा था कि आप नॉर्मल गेम में भी प्लान करते हैं पेनल्टीज वगैरह की, जब तब फाइनल है चाहे जितना मर्जी मिसमैच हो तो पेनल्टी की तो पूरी वो होती है। उसमें एक पॉजिटिव था कि कुछ हमारे प्लेयर ने बहुत अच्छी पेनल्टी ली थी, इसमें कोई शक नहीं है। De Gea की आप ऑब्वियसली जब आप गोलकीपर पेनल्टी मिस कर रहा है तो आप उसको उस पर तो नहीं कह सकते कि इसने पेनल्टी मिस क्यों कर दी। अब De Gea ने पिछली अपनी 40 अगर आप रशिया स्पेन का जो 2018 का वर्ल्ड कप का नॉकआउट था वो इंक्लूड करें और ये 11 इंक्लूड करें, अपनी 40 पिछली पेनल्टीज कंसीड की। 2016 एफए कप में लुकाकू की, अब लुकाकू जब एवर्टन में था, इतनी पुरानी बात है ये, तो आखिरी पेनल्टी De Gea ने वो सेव की थी। तो लोग ऑलरेडी तनकीद कर रहे हैं उसके ऊपर कि भाई आप हेंडरसन को आपने क्यों नहीं कंसिडर किया। ये फिर ये एक होता है ना, जब आपका क्लियर नंबर 1 नंबर 2 नहीं होता तो फिर यहाँ पे एक होता है कि उसके ख्याल में आया कि नहीं मैंने De Gea को भी खुश रखना है और मैंने हेंडरसन को भी खुश रखना है, तो मैं अब अगर उसको वहां सब कर दूंगा तो उसको भाई आप अच्छे बुरे लगे। या मैं मुरिन्यो की बात नहीं करूंगा, हमेशा वो एक कंपैरिजन आ जाता है। कोई भी जो रूथलेस मैनेजर होता है वो रेपुटेशन पे नहीं जाता, वो नहीं सोचता कि मैं अच्छा लगूंगा बुरा लगूंगा फलाना क्या सोचेगा। सोल्शेयर जो है वो एक फादर फिगर टाइप बन रहा है। भाई हमें फादर फिगर नहीं चाहिए, हमें एक मैनेजर चाहिए जो कि कहे कि भाई तुमने यूं करोगे तो तुम बेहतर। अब उसमें कुछ चीजें बेचारे उसको खुद नहीं आती है। हमारा क्लब लेजेंड है नो डाउट, बट ऑब्वियसली वो उस मैनेजरियल स्केल पे नहीं है जिस लेवल पे जिन मैनेजर से उनाई एमरी से जो कंपेयर करें, वो मतलब जिस लेवल का दिमाग है उसके पास। आजकल वो फेल हुआ एक अलग बात है, लेकिन टैक्टिशियन वो है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था कि आप तैयार। खैर आपका जो De Gea का सवाल था वो मेरे ख्याल में वो तो मैंने आपसे 1-2 महीने पहले ही कह दिया था कि वो ऑलरेडी वन वे और दी अदर वो अब मुश्किल है कि यूनाइटेड में दोनों। अच्छा इसमें मुझे तो ये हमारे लग रहा है पास कि सब्स भी था, तो वो हेंडरसन को सब तब कर लेना चाहिए था, तो हेंडरसन इज अ लॉट बेटर एट पेनल्टीज अगर देखा जाए स्टैटिस्टिकली भी। वही मैं कह रहा हूं ना, वो फिर एक कंट्रोवर्सी तब क्यों नहीं हुआ बन जाती ना। लेकिन तब तो आपको फाइनल जीता। असल में ये जो है ना वो De Gea का जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये हाँ मैं भी बिल्कुल यही बात है ना आपका, उस पे ये भी है कि मेरा ख्याल है हमारे पास ना अभी कोई सॉलिड बायर भी नहीं है उसका। हम उसे कोई ये 15-20 मिलियन पे तो बेचने नहीं वाले। हमने उसको कम से कम जो है 70-80 मिलियन पे तो उसको सेल करेंगे। तो आई थिंक सो कोविड के पेंडेमिक के बाद मुझे नहीं लगता हमें कोई उसका सूटेबल बायर भी मिलेगा। और सेकंड थिंग यहाँ पे वो जिस तरह कुमार ने बहुत अच्छी बात बोली, यू हैव टू बी रुथलेस। अब यहाँ पे ना लोग बहुत ज्यादा चले ये यूनाइटेड के साथ तो नहीं कंपेयर करते, लोगों ने राज्य के पोस्ट लगाई हुई थी कि जी क्लॉप भी पहले 3 सीजन कुछ नहीं जीता। भाई क्लॉप का आप हिस्ट्री तो देखो, वो ब्रोशिया के साथ 2 लीग जीत के आया उस जर्मन लीग में जहाँ पे बायर्न किसी को टिकने नहीं देता। फिर उसके बाद वो फाइनल में लेके गया ब्रोशिया को उस टीम के साथ। तो उसका एक एम था, उसको मैचेस
से फाइनल जीता नहीं जा रहा था, लेकिन उसको एक एक्सपीरियंस बिल्डअप था। मैन मैनेजमेंट ओले की बहुत कमाल है, लेकिन टेक्टिशियन एज अ टेक्टिशियन उससे बहुत ज्यादा, और हमने बड़ी दफा मैच की, एक दो हमने जो मैचेस की बात की छोटी टीमों के खिलाफ कि वो स्टक हो जाते हैं हम कहीं पे, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये भी है सिलसिला, लेकिन एज इन द हियर सिचुएशन आई थिंक सो ही विल स्टे इस साल, तो वो स्टे करेगा जब अगर सूटेबल कोई बायर मिलता है, और एज अ नंबर 2 ऑफ कोर्स अब तो मुझे लगता है एज अ नंबर 2 ही करेगा, और बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस डिपेंड करती है यूरोज पे, यूरोज पे अगर वो कुछ कर देता है तो यूरोज में मेरा ख्याल है आपको डिगिया पता नंबर है 1 ही होगा स्पेन का। आई थिंक सो, कोई अगर उसे मैच मिल जाता है या खेल लेता है तो डिपेंड करता है, अगर स्पेन भी उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है तो फिर तो वो यूनाइटेड में डेफिनेटली नंबर 2 है, और उसके लिए फिर सूटेबल बाहर देखना है कि कीपर किस टीम को चाहिए। मेरा नहीं ख्याल अभी कोई जितनी बड़ी टीम है स्वाय स्पर्स के अलावा किसी को कीपर की भी जरूरत है, वो भी लॉरिस का आई थिंक सो उसकी एज फैक्टर आ गया उसका। अच्छा दूसरा सवाल ये है, ये डहया के क्वेश्चन के बाद हाँ बोले ये सोल्शर, हाँ जी वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था कि सोल्शर डिलीवर नेक्स्ट सीजन इफ वी मेक द साइनिंग्स 4 साइनिंग्स व्हिच ही वांट्स लाइक सैंचो और मे बी 1 सेंटर बैक 1 डिफेंडिंग मिडफील्डर, तो अगर 3 या 4 साइनिंग जो वो चाहता है वो हो तो वो ट्रॉफी डिलीवर करेगा नेक्स्ट सीजन, या उसका बिल्कुल माइंडसेट या टेक्निकली वो वीक है टू डिलीवर इट? देखें इसमें हमने अभी मैनेजर्स की बात कर रहे थे, क्लॉप की बात की और ये सारी, अब देखें हम फिर वो हमने पहले फर्गी की बात भी की थी। अगर ब्रॉडली 2 कैटेगरी जो टॉप टीम्स होती हैं उनमें ब्रॉडली 2 कैटेगरी के मैनेजर्स आते हैं, एक वो जो हम लफ्ज बार बार इस्तेमाल करें टैक्टिशियंस होते हैं, दूसरे वो जो एक स्क्वाड या एक टीम एक मशीन क्रिएट करते हैं। सर एलेक्स ने मशीन क्रिएट की थी जिसने इंग्लैंड में 20 साल रूल किया था। क्लॉप भी कभी भी टीम के हवाले से कप मेंटालिटी नहीं है उसकी, वो भी उसने बोरुसिया डॉर्टमुंड में अपनी एक मशीन उस लेवल से कंपीट किया उसने म्यूनिख के साथ, फिर लिवरपूल में टाइम लगा के उसने फिर पिछले 2 सीजन जो लिवरपूल ने किया है वो टाइम से बिल्डअप। लिवरपूल में ये नहीं हुआ था कि लिवरपूल ने दूसरी टीमों को आउटस्मार्ट किया था, ये किया था, वो उसने टीम एक मशीन बनाई जो फिर डोमिनेट की। गार्डियोला का भी यही है, वो टैक्टिशियन नहीं है, वो आपको फाइनल में जो हुआ उसका पता चल गया है कि, और वो चैंपियंस लीग क्यों हार रहा है बार्सिलोना के बाद से, क्योंकि बार्सिलोना वाली टीम के बाद हालांकि उसको बायर्न जैसी टीम मिली, उसको सिटी के साथ वो है, तो 2 कैटेगरी के प्लेयर। जो टैक्टिशियन है वो आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट देता है। चेल्सी ने पिछले 4 साल में यूरोपा लीग भी जीत ली है, चैंपियंस लीग भी जीत ली है। अगर कॉन्टे को हम यूज करें, कॉन्टे भी एक वो है टैक्टिशियन है कि वो गिवन रिसोर्सेज के साथ वो इंटर मिलान को भी लीग जिता देता है, चेल्सी को भी लीग जिता देता है, अब वो प्रॉब्ली रियल मैड्रिड जा रहा है। तो एक तो उस कैटेगरी का मैनेजर है, दूसरा ये कि आपको जो लॉन्ग टर्म के आपने एक मशीन क्रिएट करनी है। सॉल्शर को जो पिछले 2 साल देखें, हम डिनाई नहीं कर सकते प्रोग्रेस हुई है, और जो लोग बात कर रहे हैं कि हम अभी नया मैनेजर ले आना चाहिए, वो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि अगर हम इस वक्त एक नए मैनेजर की तरफ सोचें भी। सॉल्शर को अगले सीजन होना बिल्कुल उसको रखना, सवाल ट्रॉफी का है, ट्रॉफी अब डिलीवर करनी पड़ेगी क्योंकि अब 2 साल उसके हो गए हैं, अब उसकी ये टीम सॉल्शर की टीम है। लेकिन आपने जो 3-4 साइनिंग्स का कहा है वो किए बगैर रियलिस्टिक ही नहीं है कि हम कोई ट्रॉफी कंसिडर कर सके, तो हमने सॉल्शर को लॉन्ग टर्म के लिए रखा था, तो वो लॉन्ग टर्म में, अब वो लॉन्ग टर्म का पॉइंट अगला सीजन आ गया है, अब डिलीवर करने का टाइम। एग्जैक्टली, लेकिन मेरे ख्याल से जो उसकी साइनिंग्स हैं, जो हमारे साथ रूमर्स भी चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अगर हम लास्ट सीजन एक आधी साइनिंग कर लेते ना, लेट्स सपोज जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल जैक ग्रिलिश की साइनिंग कर लेते हैं, सैंचो की कर लेते, हम लीग टाइटल जीत जाते। हाँ, तो इस टाइम पे हमारे पास ना लोड कम होता। आप ना यार सीखें सिटी से, सिटी मतलब ठीक है, व्हाट एवर यू से, पेप का पास एक प्लान होता है, वो एक प्लान के तहत चलते हैं। अब आप उनकी टीम उठाओ ना, आपको सिर्फ ये लगेगा यार इनको तो सिर्फ अग्वेरो की रिप्लेसमेंट चाहिए, या अगर फर्नांडिनियो जा रहा है तो उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए। नहीं, वो अगले 2-3 साल का देखते हैं ना कि उनकी कहां से, हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो उनके पास प्लान है। अब ना हम वहां पे फंस गए हैं कि हमारे साथ लिंक प्लेयर हो रहे हैं, वरान लिंक हो रहा है हमारे साथ, सैंचो लिंक हो रहा है, अब हमें स्ट्राइकर भी चाहिए, तो और कुछ जो है हमारे हालात हैं, जो न्यूज आ रही है 150 मिलियन हमें मिला है, टॉम अब हिडन 150 मिलियन अपना ही अगले। अब मेरा ख्याल है पर्सनली, अगर 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 सॉल्शर ज्यादा, अगर हमें कोई चांस मिलता है तो आई थिंक सो वी शुड गो फॉर सैंचो एंड वेरान के लिए हम चले जाएं, और अगर हमें कोई डीएम मिल जाता है सस्ता तो ठीक है, नहीं तो हमें 1 साल फिर हमें स्ट्राइकर वाले सब कुछ फेस पे ना देख के कॉम्प्रोमाइज अगर हम करना एक पड़ेगा। कांटे ले लेना तो मेरा ख्याल है हम लीग जीत सकते हैं, सिर्फ कांटे ले मैं तो कहता हूँ कि आप
आप सब कुछ बेचें, एक एक प्लेयर उठा लें, चेल्सी का कांटे उठा लें और स्पर्स से केन उठा लें, आप लीग जीत जाएंगे। मैं यही सोच रहा था, आप लोग केन का जिक्र नहीं कर रहे कि हैरी केन जितना नहीं, लिंक्ड है। केन तो केन है, लेकिन केन सिटी मैं तो जाएगा, कहता हूँ केन ट्रॉफी के लिए जाएगा, वो अभी केन तो ट्रॉफी इस हमारे टाइम, पास। अगर हमने केन साइन कर लिया ना, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि सोल्शायर को ना, वो जिसे कहते हैं ना, जिस तरह ब्रूनो ने चला दी है टीम को, केन ने जो है ना उठा देना एक दफा। आपको टाइटल कंटेंडर के लिए आपको एक सेंटर और सीडीएम फिर भी चाहिए, लेकिन फिर वो आपका राइट विंग का मसला हल हो जाएगा। केन जो है ना, वो राइट विंग को कहेगा ठीक है मैं कर लेता हूँ कुछ ना, मैं बीच में से कुछ कर क्रिस्टियानो लेता के हूँ। बारे में आपका क्या ख्याल है, उसकी वापसी के बारे यार में? आई लव टू हैव हिम बैक। अगर वो 1-2 सीजन हमें दे देता है, एज स्ट्राइकर भी खेल ले, तो वो मेंटालिटी है ज़लाटन की थी ना। एक ये भी मैं कहने लगा, लीडरशिप क्वालिटी थी। वो आपको याद होगा, वो जो हमारा लीग याद कप है, का फाइनल था लीग कप में साउथहैम्पटन के दोनों गोल अगेंस्ट। ज़लाटन ने किए थे हाँ ना, ये याद है। हाँ, वो स्टेप अप किया उसने, लीडर था ना, उसने फाइनल को फाइनल लिया, उसको पता था फाइनल कैसे खेलते हैं। तो ये मेंटालिटी ना, अच्छा रोनाल्डो के आने से एज अ सोल्शर बहुत उसकी मेंटालिटी चेंज होगी, क्योंकि इस तरह के प्लेयर्स डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं फिर मैनेजर से। तो अब देख लें, आप जिडान जो है वो, उसने रोनाल्डो की पीक जो है मैनेज की, और वो ठक 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 3 चैंपियंस लीग निकाली है। तो अब मेरा ख्याल है कि पता नहीं लोग क्यों इतना डिस्करेज करते हैं, एज फैक्टर नहीं है उसका, वो अभी भी हमारे काफी प्लेयर से अच्छा ही भागता है। यार ये मेरे पास 3 की स्टैट्स थे उस दिन के हमारे यूरोपा लीग फाइनल के, जिसमें से जो मुझे थोड़े लगे वो है कि यूनाइटेड हैव लॉस्ट 6 ऑफ देयर लास्ट 7 पेनल्टी शूटआउट्स इन ऑल कंपटीशंस, ओनली विनिंग अगेंस्ट रॉकडेल इन द लीग कप इन सितंबर 2019 इन दैट टाइम। तो पेनल्टीज में हमारा रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है, बहुत बुरा रहा है। और वो डिगिया की वैसे ही ओवरऑल फॉर्म, अगर वो अपनी पीक फॉर्म में भी पेनल्टी सेव नहीं कर रहा था, तो अब तो फिर क्या कहा जाए इसके बारे में। और दूसरा ये है कि अच्छा, पेनल्टीज के अलावा मेरा एक और भी शिकवा है कि हमारी जो टीम है वो सारे तकरीबन, हमारी एवरेज हाइट 6'2" बनती है, लेकिन हमारे सेट पीसेस पे हमें गोल तो पड़ते ही पड़ते हैं, हम सेट पीसेस पे गोल करते भी नहीं है हम, या हाँ तो है वो ना मैं खा रहे हैं तो ऑलरेडी लगा भी रहे हैं तो अच्छा, और 3 shots on target produced in the game, 1 for Villarreal and 2 for United, and this was the lowest tally in the Europa League final since Porto versus Sporting Braga in 2011, which also had 3 shots on goal on target. Sorry. And United striker Edinson Cavani became just the third player ages 34 or above to score in a major European final for an English club. तो ये मेरे पास थे कुछ स्टैट। आपके पास कोई है स्टैट जो आप शेयर करना चाहेंगे? मैं डहिया वाला था, वो तो खौफनाक स्टैट, मैं आपको 40 पेनल्टीज वाला बता चुका हूँ। 40 पेनल्टीज जो है पिछले 5 साल में सारी की सारी कंसीड की है। आपने जो तस्वीर लगाई है, मैं हम बात लीडरशिप की बात कर रहे थे, जो आपने तस्वीर लगाई है ना, ये बहुत, मुझे बहुत खुशी हुई थी ब्रूनो फर्नांडिस को रोता हुआ देख के, और साथ में फिर पॉगबा को हंसता हुआ देख के उतना अफसोस भी हुआ था। ये जो प्लेयर्स है ना, इससे पता चलता है, अगेन खाली रोना काफी नहीं है, आपने फाइनल में बुरा परफॉर्म किया वो एक अलग एक फैक्टर है, लेकिन कम से कम ये तो नजर आता है कि उसको फर्क पड़ रहा है कि भाई आप यूरोपा लीग फाइनल हारे हैं, फर्क, वो जीतना चाहता था, इससे ये नजर आता है। तो वो जो हम लीडरशिप कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि ये चीज सिर्फ स्किल आपको कभी ना, फुटबॉल स्पोर्ट्स की तारीख में कभी भी नहीं हुआ, आगे आने वाले वक्त में भी नहीं होगा। ये कैरेक्टर आपको चाहिए कि नहीं भाई तकलीफ होनी चाहिए कि हम हार क्यों रहे हैं, उस वक्त होनी चाहिए। हम बाद में तो चले है तो है। तो ये होपफुली ब्रूनो का अगला सीजन जो है वो हमें फायदेमंद होगा हमारे लिए। और मेरे ख्याल से कवानी का ये आई थिंक सो कोई पहला यूरोपियन मेन फाइनल था, आई थिंक सो, मुझे जहां तक यूरोपियन फाइनल पीएसजी में तो नहीं को फाइनल खेला था, वो नापोली में भी नहीं इससे खेला पहले था, वो यूरोपियन नेपोली फाइनल में भी भी नहीं नहीं खेला खेला कोई। हाँ हाँ, तो पहला उसका फाइनल था, तो अगर वो, ये भी एक स्टैट बन जाता है अगर वो उसका पहला गोल था यूरोपियन फाइनल में क्लब लेवल पे, आई थिंक सो। नहीं, केवानी बहुत अच्छा खेला है, और वो आके डिफेंडिंग कर रहा था पीछे आके, देखिए तो ये, अच्छा कवानी जब से आया ना, लोगों को शायद यकीन आने लग गया कि जो पुराने यूनाइटेड फैंस कहते थे भाई मार्शल वो चीज नहीं है, तो लोग कहते थे अच्छा स्ट्राइकर ऐसे खेलते हैं, मतलब उसकी मूवमेंट, उसकी फिटनेस, तो लोगों को ये लोग भूल गए थे यार, मतलब हमने बहुत अच्छे से स्ट्राइकर्स का साथ खेला है। इवन क्या वो लोग ना मार्शल को इस तरह डिफेंड करते थे कि आई एम, ठीक है वो यूनाइटेड प्लेयर है बट वो वर्ल्ड क्लास नहीं है। कवानी ने शो किया है कि भाई दिस इज हाउ स्ट्राइकर यूज्ड टू प्ले, ये गेम प्ले होता है इस तरह। कंपैरिजन ही गलत है। मैं तो आपको अटैक का एक फोकल पॉइंट चाहिए होता है।
कल मैं जो नहीं सिटी मानता। हारी है इसी वजह से हारी है, एक तो डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं खिलाया और फोकल पॉइंट नहीं था अटैक का। आप जितने आप फोर्डेन हम मारे, यही बात कर रहे थे। डी ब्रुयना, जितने मजीद सिर्फ इनसे टॉप कोई क्रिएटिव प्लेयर्स हैं, सिर्फ क्रिएटिविटी का तो कोई फायदा नहीं है, फोकल पॉइंट चाहिए होता है, तो ये भी एक है। आपके आने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि कल जो सिटी का लाइनअप है स्टार्टिंग, वो हमने यही बात किया कि रोड्री या फर्नांडिनियो स्टार्ट करता तो सिटी शायद जीत जाता। चलें इसको लेकिन एंड मेरा करते हैं ख्याल है अलग टॉपिक है। और एक और हम करेंगे अभी। और ये भाई मैंने वैसे शर्ट पहनी है, विलारियल की स्पोर्ट में नहीं पहनी, कोई वीडियो देख के नहीं वो मेरे पास है यूनाइटेड की, तो कोई मसला नहीं है। खैर हम इसको एंड करते हैं और इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में हम अपनी ट्रांसफर विंडो थोड़ी डिस्कस करेंगे, जो कि चलेगी मेरा ख्याल है एंड तक। और मेरा हम ख्याल